नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे संसप्तकों और अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का घोर संग्राम। अर्जुन के हाथ से दंडधार और दंड का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अर्जुन का संसप्तकों तथा अश्वत्थामा के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, महाराज सुनिए। संसप्तकों की सेना समुद्र के समान दुर्लभ्य थी, तो भी अर्जुन ने उसमें प्रवेश कर तूफान सा खड़ा कर दिया। वे तेज किए हुए बाणों से कौरवीरों के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। थोड़ी देर में वहां की जमीन पट गई और वहां पड़े हुए ढेर के ढेर मस्तक बिना नाल के कमल जैसे दिखाई देने लगे। हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित यमलोक भेज दिया। तीखे बाण मार मार कर शत्रुओं के सारथी, ध्वजा, धनुष, बाण तथा रत्न जटित मुद्रिका से सुशोभित हाथों को भी काट गिराया। ये देख बड़े बड़े योद्धा सांडों के समान हुंकारते हुए अर्जुन पर टूट पड़े और तीखे तीरों से उन्हें घायल करने लगे। उस समय अर्जुन और उन योद्धाओं में रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। अर्जुन पर सब ओर से अस्त्रों की वर्षा हो रही थी, तो भी वे अपने अस्त्रों से उसका निवारण करके बाणों से मार मार कर शत्रुओं के प्राण लेने लगे। जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वे विपक्षियों के रथों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उस समय अर्जुन अकेले होने पर भी 1000 महारथियों के समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका ये पुरुषार्थ देखकर देवता, सिद्ध, ऋषि और चारण भी उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। फिर वहां इस प्रकार आकाशवाणी हुई, जिन्होंने चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, वायु का बल और सूर्य का प्रताप धारण किया है, वे ही ये श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि में विराज रहे हैं। एक रथ पर बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा और शंकर की भांति अजय हैं। यह संपूर्ण प्राणियों से श्रेष्ठ नर और नारायण है। इस आश्चर्यमय वृत्तांत को देखकर और सुनकर भी अश्वत्थामा ने युद्ध के लिए भली भांति तैयार होकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर धावा किया। उसने श्री कृष्ण को 60 तथा अर्जुन को 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर 3 बाणों से उसका धनुष काट दिया। यह देखकर उसने दूसरा अत्यंत भयंकर धनुष हाथ में लिया और श्री कृष्ण पर 300 तथा अर्जुन पर 1000 बाणों का प्रहार किया। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोककर उनके ऊपर हजारों, लाखों और अरबों बाण बरसाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके तरकश, धनुष, प्रत्यंचा, रथ, ध्वजा तथा कवच से और बाह, हाथी, छाती, मुंह, नाक, कान, आंख तथा मस्तक आदि अंगों एवं रोम रोम से बाण छूट रहे हैं। इस प्रकार अपने सहायक समूहों की बौछार से उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को बींध दिया और अत्यंत प्रसन्न होकर महामेघ के समान भयंकर गर्जना की। अश्वत्थामा की गर्जना सुनकर अर्जुन ने उसके चलाए हुए प्रत्येक बाण के 3-3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने संसप्तकों के रथ, हाथी, घोड़े, सारथी, ध्वजा और पैदल सिपाहियों को भयंकर बाणों से मारना आरंभ किया। गांडीव से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण 3 मील पर खड़े हुए हाथी और मनुष्यों को भी मार गिराते थे। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं के बहुत से सजाए सजाए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों का सफाया कर दिया। शत्रुओं में से जो लोग रण में पीठ दिखाकर नहीं भागे, बराबर सामने डटे रहे, उनके धनुष, बाण, तरकश, प्रत्यंचा, हाथ, बाह, हाथ के हथियार, छत्र, ध्वजा, घोड़े, रथ की ईर्षा, ढाल, कवच और मस्तक को अर्जुन ने काट दिया। पात के बाणों को प्रहार से रथ, घोड़े और हाथियों के साथ उनके सवार भी धराशायी हो गए। यह देखकर अंग, बंग, कलिंग और निषाद देशों के वीर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से हाथियों पर सवार होकर वहां चढ़ाए, किंतु अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच, मर्मस्थान, सूंड, महावत, राज, ध्वजा और पताका आदि को काट दिया। इससे वे हाथी वज्र के समान मारे हुए पर्वत शिखर की भांति जमीन पर ढह पड़े। इसी बीच में अश्वत्थामा ने अपने धनुष पर 10 बाण चढ़ाए और मानो एक ही बाण छोड़ा हो, इस प्रकार उन 10 को एक ही साथ छोड़ दिया। उनमें से 5 बाण ने अर्जुन को घायल किया और 5 ने श्री कृष्ण को क्षत विक्षत कर दिया। उन दोनों के शरीर से खून की धारा बहने लगी। उनका इस प्रकार पराभव देखकर सबने यही माना कि अब वे मारे गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ढिलाई क्यों करते हो? मारो इसे। जैसे चिकित्सा न करने पर रोग बढ़कर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार लापरवाही करने से यह शत्रु भी प्रबल होकर महान दुखदायी हो जाएगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और सावधान होकर उन्होंने अश्वत्थामा की बाह, छाती, सिर और जंघा को बाणों से छेद दिया। फिर घोड़ों की बागडोर काटकर उन्हें बाणों से बींधना आरंभ किया। घोड़े घबराकर भागे और अश्वत्थामा को रणभूमि से दूर हटाकर ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से इतना घायल हो चुका था कि फिर लौटकर उनसे लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर उसने आराम किया और फिर कर्ण की सेना में प्रवेश कर गया। तदंतर श्री कृष्ण और अर्जुन संसप्तकों का सामना करने चल दिए। इसी समय उत्तर की ओर पांडव सेना में बड़े जोर का आर्तनाद सुनाई पड़ा। वहां दंडधार पांडवों की चतुरंगिणी सेना का संहार कर रहा था। यह देखकर भगवान कृष्ण ने रथ को लौटाकर इधर ही घुमा दिया और अर्जुन से कहा, मगध देश का राजा दंडधार बड़ा पराक्रमी है।
वो कहीं भी अपनी शान नहीं रखता। इसके पास शत्रुओं का संहार करने वाला एक महान गजराज है। इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है और बल तो सबसे अधिक है ही। इतने में किसी भी दृष्टि से ये राजा भगदत्त से कम नहीं है। पहले तुम इसी का संहार कर दो, फिर संसप्तकों को मारना। इतना कहकर भगवान अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा गए। वो काले लोहे के कवच पहने हुए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों को अपने मदोन्मत्त गजराज के द्वारा गिराकर कुचलवा रहा था। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण को 12 और अर्जुन को 16 बाण मारकर दंडधार ने उनके घोड़ों को 3-3 बाणों से घायल किया। इसके बाद वो बारंबार हंसने और गर्जना करने लगा। तब अर्जुन ने भल्लों से उसके धनुष बाण, प्रत्यंचा और ध्वजा को काट दिराया। इससे कुपित होकर दंडधार ने श्री कृष्ण और अर्जुन को घबराहट में डालने की इच्छा से अपने मदोन्मत्त गजराज को उनकी ओर बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर वार किया। यह देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने 3 क्षुर चलाकर उसकी दोनों भुजाओं और मस्तक को एक ही साथ काट दिया। इसके बाद उसके हाथी को भी 100 बाण मारे। उसकी चोट से पीड़ित होकर हाथी जोर जोर से चिंगाड़ने लगा और चक्कर काटता तथा लड़खड़ाता हुआ इधर उधर भागने लगा। अंत में ठोकर खाकर वो महावत के साथ ही गिरा और मर गया। युद्ध में दंडधार के मारे जाने पर उसका भाई दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए चढ़ाया। आते ही वो श्री कृष्ण को 3 और अर्जुन को तेज किए हुए 5 तोमर मारकर भीषण गर्जना करने लगा। तब अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट दी और उसके मस्तक पर एक अर्धचंद्राकार बाण मारा। उसकी चोट से दंड का मस्तक कटकर हाथी पर से जमीन पर जा पड़ा। इसके बाद उन्होंने दंड के हाथी को भी बाणों से विदीर्ण कर दिया। उनकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वो हाथी चिंगाड़ता हुआ गिरकर मर गया। तत्पश्चात दूसरे योद्धा भी उत्तम हाथियों पर सवार होकर विजय की इच्छा से चढ़ाए, परंतु सव्यसाची ने औरों की भांति उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। फिर तो शत्रु की बहुत बड़ी सेना भाग खड़ी हुई और अर्जुन संसप्तकों का संहार करने के लिए चल दिए। अब है अर्जुन के द्वारा संसप्तकों का तथा अश्वत्थामा के हाथ से राजा पांड्य का वध। संजय कहते हैं, महाराज अर्जुन ने मंगल ग्रह की भांति वक्र और अति वक्र गति से चलकर बहुसंख्यक संसप्तकों का संहार कर दिया। अनेकों पैदल घुड़सवार रथी और हाथी अर्जुन के बाणों की मार से अपना धैर्य खो बैठे। कितने ही चक्कर काटने लगे, कुछ भाग गए और बहुत से गिरकर मर गए। उन्होंने भल्ल, क्षुर, अर्धचंद्र, वत्सदंत आदि अस्त्रों से अपने शत्रुओं के घोड़े, सारथी, ध्वजा, धनुष, बाण, हाथ के हथियार, भुजाएं और मस्तक काट गिराए। इसी बीच में उग्रायुध के पुत्र ने 3 बाणों से अर्जुन को बींध दिया। ये देखकर अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय उग्रायुध के समस्त सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु अर्जुन ने अपने अस्त्रों से शत्रुओं की अस्त्र वर्षा रोक दी और सहायकों की झड़ी लगाकर बहुत से शत्रुओं का वध कर दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इन संसप्तकों का अंत करके अब कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाओ। अच्छा, ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने शेष संसप्तकों का संहार करना आरंभ कर दिया। अर्जुन इतनी शीघ्रता से बाण हाथ में लेते, संधान करते और छोड़ते थे कि बहुत सावधानी से देखने वाले भी उनकी इन सब बातों को देख नहीं पाते थे। अर्जुन का हस्तलाघव देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस पृथ्वी पर दुर्योधन के कारण राजाओं का यह महाभयंकर संहार हो रहा है। आज तुमने जो पराक्रम किया है वैसा स्वर्ग में केवल इंद्र ने ही किया था। इस प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन चले जा रहे थे। इतने में ही उन्हें दुर्योधन की सेना के पास शंख, दुंदुभी, भेरी और पवन आदि बाजों की आवाज सुनाई दी। तब श्री कृष्ण ने घोड़ों को बढ़ाया और वहां पहुंचकर देखा कि राजा पांड्य के द्वारा दुर्योधन की सेना का विकट विध्वंस हुआ है। यह देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। राजा पांड्य अस्त्र विद्या और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन्होंने अनेकों प्रकार के बाण मारकर शत्रु समुदाय का नाश कर दिया था। शत्रुओं के प्रधान वीरों ने उन पर जो जो अस्त्र छोड़े थे उन सबको अपने सहायकों से काटकर वे उन वीरों को यमलोक भेज चुके थे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अब तुम मुझसे राजा पांड्य के पराक्रम, अस्त्र शिक्षा, प्रभाव और बल का वर्णन करो। संजय ने कहा, महाराज, आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी मानते हैं उन सबको राजा पांड्य अपने पराक्रम से तुच्छ गिनते थे। अपने साथ भीष्म और द्रोण की समानता बतलाना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। श्री कृष्ण और अर्जुन से किसी भी बात में वे अपने को कम नहीं समझते थे। इसी प्रकार पांड्य समस्त राजाओं तथा संपूर्ण अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। वे कर्ण की सेना का संहार कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण योद्धाओं को छिन्न भिन्न कर दिया था। हाथियों और उनके सवारों की पताका, ध्वजा और अस्त्रों से हीन करके पदरक्षकों सहित मार दिया। पुलिंद, खश, बाहलिक, निषाद, आंध्र, कुंतल, दाक्षिणात्य और भोज देशीय शूरवीरों को शस्त्रहीन तथा कवच शून्य करके उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार उन्हें कौरवों की चतुरंगिणी सेना का नाश करते देखा अश्वत्थामा उनका सामना करने के लिए आया।
उसने राजा पांड्य के ऊपर पहले प्रहार किया, तब उन्होंने एक कर्णी नामक बाण मारकर अश्वत्थामा को बींध दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देने वाला अत्यंत भयंकर बाण हाथ में लिया और राजा पांड्य के ऊपर हंसते हंसते उसका प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तेज की हुई धार वाले कई तीखे नाराज उठाए और पांड्य पर उनका 10वीं गति से प्रयोग किया, परंतु पांड्य ने 9 तीखे बाण मारकर उन नाराजों को काट दिया और उसके पहियों की रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी मार दिया। अपने शत्रु की यह फुर्ती देखकर अश्वत्थामा ने धनुष को मंडलाकार बना लिया और बाणों की बौछार करने लगा। 8-8 बैलों से खींचे जाने वाले 8 गाड़ियों में जितने बाण लदे थे उन सबको अश्वत्थामा ने आधे पहर में ही समाप्त कर दिया। उस समय उसका स्वरूप क्रोध से भरे हुए यमराज के समान हो रहा था। जिन लोगों ने उसे देखा वे प्रायः होश हवास खो बैठे। अश्वत्थामा के चलाए हुए उन सभी बाणों को पांड्य ने वायव्यास्त्र से उड़ा दिया और उच्च स्वर से गर्जना की। तब द्रोण कुमार ने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोड़ों तथा सारथी को यमलोक भेज दिया तथा अर्धचंद्राकार बाण से धनुष काटकर रथ की ध्वजियां उड़ा दी। उस समय यद्यपि महारथी पांड्य रथ से शून्य हो गए थे तो भी अश्वत्थामा ने उन्हें मारा नहीं। उनके साथ युद्ध करने की इच्छा भी बनी हुई थी। इसी समय एक महाबली गजराज बड़े वेग से दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसका सवार मारा जा चुका था। राजा पांड्य हाथी के युद्ध में बड़े निपुण थे। उस पर्वत के समान ऊंचे गजराज को देखते ही वे उसकी पीठ पर जा बैठे। उन्होंने हाथी को अंकुश मारकर आगे बढ़ाया और सिंहनाद करके द्रोणपुत्र के ऊपर एक अत्यंत तेजस्वी तोमर का प्रहार किया। तोमर की चोट से अश्वत्थामा के सिर का सुवर्णमय मुकुट चूर चूर होकर खनखनाता हुआ जमीन पर जा गिरा। अब तो क्रोध के मारे द्रोण कुमार के बदन में आग लग गई। उसने शत्रु को पीड़ा देने वाले यमदंड के समान भयंकर 14 बाण हाथ में लिए। उनमें से 5 बाणों से तो उसने हाथी के पैरों से लेकर सूंड तक बींध दिया, 3 से राजा की दोनों भुजाओं और मस्तक को काट गिराया तथा शेष 6 बाणों से पांड्य के अनुयायी 6 महारथियों को यमलोक पठाया। इस प्रकार महाबली पांड्य को मारकर जब अश्वत्थामा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने मित्रों के साथ उनके पास आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने उसका स्वागत सत्कार किया। धन्यवाद।